हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रब्दी महर। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आज जो मैं बात करने वाली हूँ कि यूके का टैक्स सिस्टम कैसा है, यूके में सैलरीज़ में हम कितना टैक्स देते हैं। क्योंकि ये हमारे माइंड में हमेशा रहता है, जब भी हम अपनी मंथ एंड में सैलरी स्लिप देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ओ इस बार कितना टैक्स कट गया। ये बहुत ही ज़्यादा डिस्कस करने वाला टॉपिक है। नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊँगी कि यहाँ पर अगर टैक्स कटता है तो हमें सर्विसेज क्या क्या मिल रही हैं और टैक्स देना वर्थ है या फिर नहीं। एंड उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि यूके में जो है आप किस किस वे से अपना टैक्स को बचा सकते हो, आप क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर क्या क्या वेज़ हैं जिसमें आप थोड़ी सी अपनी इन हैंड सैलरीज को ज़्यादा कर सकते हो और अपने टैक्स को कम कर सकते हो। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आप प्लीज़ एक छोटा सा काम करिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं हु पेज द टैक्स, टैक्स कौन देगा। इंडिया में अभी भी बहुत कम बिजनेसमैन हैं जो कि टैक्स देते हैं, अभी भी सैलरीड पर्सन ही ज़्यादा टैक्स दे रहा है। बट यहाँ पर यूके में बहुत रिलीफ मिलता है ये देख कर कि एक शॉपकीपर भी टैक्स दे रहा है, या फिर एक स्टूडेंट है अगर एक लिमिट के ऊपर कमा रहा है तो वो भी टैक्स दे रहा है, सैलरीड पर्सन भी टैक्स दे रहा है, जिसने अपना रेंट पे घर दिया हुआ है या फिर घर बेच रहा है उस पर भी टैक्स दे रहा है। दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि सब लोग टैक्स दे रहे हैं। और बिलीव मी कि एक कंट्री जो है वो तभी डेवलप होती है जब सब लोग टैक्स दें। क्योंकि अभी हमने कोविड के टाइम पर भी देखा कि गवर्नमेंट ने कितनी फ्री सर्विसेज दी, तो वो सारा पैसा जो है वो टैक्स से ही आ रहा है। वन थिंग इज़ वेरी गुड कि यहाँ पर सब लोग टैक्स देते हैं, जिसकी भी इनकम जो है वो टैक्स के अंडर आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टैक्स के अंडर जो है वो इनकम किसकी आती है। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो आपको पर्सनल अलाउंस देती है। पर्सनल अलाउंस क्या होता है, अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूँ कि जैसे कि 2 लाख 2.5 लाख के ऊपर आपको ही टैक्स देना पड़ता है। अगर आप साल के 12,570 मतलब 12,570 पाउंड से कम कमाते हो तो आपको उस इनकम के ऊपर कोई टैक्स जो है वो नहीं देना। जैसे ही आपकी इनकम 12,571 होगी तभी आपका जो है टैक्स जो है शुरू हो जाएगा। उसके नीचे की इनकम में आपको टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। दैट मीन्स कि अगर आप 12,571 पाउंड कमाते हो तो आपको जो है 1 पाउंड के ऊपर ही टैक्स देना है। पिछला जो 12,570 पाउंड है आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट आपको टैक्स कितना देना है पर 12,571 से लेके 50,270 इतने पाउंड के बीच में अगर आपकी सैलरी है तो उसका 20% जो है वो आपको टैक्स देना है। ऐसा नहीं कि 50,270 आप कमा रहे हो तो आपको 50,270 के ऊपर 20% टैक्स लगेगा। आप 50,000 में से अपनी जो 12,570 है वो माइनस कीजिए, तो जितना भी आपका 37,000 कुछ पाउंड्स जो बनेंगे उसके ऊपर आपका जो टैक्स बनेगा वो 20% आपका टैक्स कटेगा। इट इज़ वेरी सिंपल, जैसे कि इंडिया में हमारा प्रो रेटा बेसिस पे टैक्स कटता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपकी सैलरी 50,270 से भी ऊपर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो सैलरी है वो है 50,271 पाउंड से लेके 1.5 लाख पाउंड तक। ओ माय गॉश, हु गॉट दिस सैलरी, ये किसको मिलती है? अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख पाउंड तक के बीच में है आपका जो टैक्स कटेगा वो 40%। यू कैन थिंक कि जैसे ही आप 50,270 से ऊपर गए आपका जो परसेंटेज है वो 20% ज़्यादा टैक्स बढ़ गया, तो वो भी आपका प्रो रेटा बेसिस पे बढ़ेगा। मतलब जो 1.5 लाख पाउंड जो साल के कमा रहा है उसको पहले 12,570 पे कोई टैक्स नहीं देना, फिर अगले 50,270 तक जो है 20% देना है, और अपनी बाकी की सैलरी पे वो जो है वो 40% देना है। आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते हो कि 1.5 लाख पे पूरा का पूरा 40% लगा दो और आपकी इन हैंड इतनी आएगी। नहीं, आपको प्रो रेटा बेसिस पे ही गवर्नमेंट आपका टैक्स काटेगी। एंड 1.5 लाख से ऊपर आई डोंट नो किसकी होती होगी, दैट इज़ 45%। 1.5 लाख के ऊपर आप जितने भी पाउंड्स कमाओ साल के, आपको उस पर जो है 45% टैक्स देना है। एंड यहाँ पर जो है आपका टैक्स जो है वो ख़त्म नहीं होता है, एक और पार्ट यहाँ पे कट होता है, वो होता है NI। तो जब भी जो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं या फिर आगे फ्यूचर में करेंगे, आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, वो देखेंगे कि आप जब आपकी सैलरी स्लिप आती है तो उसमें 2 टैक्स होते हैं। तो आपका टैक्स कटा होता है राइट हैंड साइड पे, एंड नेक्स्ट जो आपका
डिडक्शन होती है वो आपकी होती है NI। सो NI इज़ नेशनल इंश्योरेंस, लाइक आपके NHS जो सर्विसेज दे रहा है, इट्स लाइक मोर ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस। सो अभी आप लोगों ने बहुत पढ़ा भी होगा न्यूज़ में कि UK में जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्स कटने लग गया है। वो इसी वजह से कि गवर्नमेंट ने जो है अपने NI के रेट्स बढ़ा दिए हैं। पहले जो NI था वो अप्रॉक्स 12% जाता था आपकी सैलरी में से, अब वो भी 13.25% जाता है, मतलब कि 1.25% वो भी इंक्रीज़ हो गया है। सो यू कैन थिंक कि अगर कोई एक पर्सन है, ए पर्सन 2000 पाउंड कमा रहा है, सो उसको जो है 1.25 सैलरी जो है वो कम आएगी, मतलब 150 पाउंड हर इंसान की यहाँ पर सैलरी जो है इस मंथ से कम आई है, जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पर, और जो आपकी सेविंग्स हैं वो बहुत कम है। एंड taxes are a part of like एवरी कंट्रीज़ कल्चर। यू कांट से कि इस कंट्री में टैक्स नहीं कटता या उस कंट्री में नहीं कटता, आपको टैक्स जो है वो हर कंट्री में देना पड़ेगा। सो डिपेंड करता है कि आपको कंट्री जो है वो सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड हो रही हैं। सो सर्विसेज में बोलूँगी यहाँ पर जो टैक्स से हमें फ्री मिलती है, हमारी एजुकेशन फ्री है, जो कि इंडिया में सबकी जो है इनकम में से बहुत बड़ा पार्ट जो है वो स्टडी में ही जाता है आजकल। सो मेन एडवांटेज जो है वो ये हो जाता है कि आपको एजुकेशन जो है वो फ्री मिल जाती है, अनटिल एंड अनलेस कि जो आप जो है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था UK एजुकेशन वाली में कि आप खुद से भी पढ़ा सकते हो, और या फिर आप प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट एजुकेशन ले सकते हो। नेक्स्ट जो सर्विस प्रोवाइड होती है वो होती है हेल्थ। ऑब्वियसली वी आर पेइंग, जैसे कि मैंने NI में बताया है कि आप जो है वो पे करते हो, सो दैट इज़ अ गुड पार्ट। थर्ड जो है वो जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया है कि चिल्ड्रन रिक्रिएशनल एरियाज़ होते हैं जहाँ पर पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स को मिल सकते हैं, या फिर बच्चे आपस में खेल सकते हैं, बच्चे जो हैं अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट सेशंस होते हैं। सो ये सारी सर्विसेज भी फ्री हैं। एंड देन देयर आर लाइब्रेरीज, मीन्स लॉट ऑफ सर्विसेज आर हेयर जो कि आपको फ्री मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप अपने टैक्स को जो है वो कैसे बचा सकते हो। टैक्स बचाने के बहुत 3-4 वेज़ हैं। इफ़ यू आर मैरिड, सो ये जो है मैं डिस्कस करूँगी डिटेल में। सेकंड जो है वो होता है कि आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आपको कुछ गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा रिसेशन दे देती है कि ठीक है आप कम टैक्स दीजिए या फिर ना दीजिए। थर्ड आता है कि अगर आपने फ़र्स्ट टाइम कोई अपना घर रेंट पे दिया है, सो आपको 1000 पाउंड तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट आता है कि अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था या फिर आप डिविडेंड होल्डर हो, तो तब भी आपको 1000 पाउंड्स के ऊपर जो है वो कोई भी टैक्स नहीं देना है। सो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि मैरिज से आप अपना टैक्स को जो है वो कैसे बचा सकते हो, एक एग्जाम्पल के साथ मैं शेयर करूँगी। ओके, सो हम बात करते हैं मैरिज अलाउंस की। सो एक हमने एग्जाम्पल लिया है कि आपकी इनकम जो है वो 11,500 पाउंड है और आपके हस्बैंड की इनकम जो है वो 20,000 पाउंड है। सो आपको जो टैक्स अलाउंस मिलता है वो मिलता है 12,570, मतलब 12,570 से आपकी इनकम जो है वो कम है। तो आप क्या करोगे कि अपनी जब आप मैरिज अलाउंस को क्लेम करोगे तो आप अपने पार्टनर को जो है वो 1260 पाउंड जो है अपने पर्सनल अलाउंस में से दोगे। आप अपनी सैलरी का नहीं दे सकते हो, आप अपने पर्सनल अलाउंस में जो है उनको 1260 पाउंड जो है वो ट्रांसफ़र करोगे। दैट मीन्स कि जो आपको 12,570 पाउंड गवर्नमेंट अलाउंस दे रही थी उसमें से गवर्नमेंट जो है वो 1260 पाउंड को माइनस कर लेगी, जो कि बन जाएगा 11,310 पाउंड। सो आपकी इनकम क्या है 11,500 और आपको अलाउंस मिल रहा है 11,310 का। सो दैट मीन्स जो आपका टैक्स कटेगा वो कटेगा सिर्फ 190 पाउंड पे। आपका पहले 0 टैक्स कट रहा था, बट अब आपका टैक्स कटेगा 190 पाउंड पे। लेकिन आपके हस्बैंड का जो है या फिर आपके पार्टनर का जो टैक्स कट रहा था वो कट रहा था 7,430 पाउंड पे, लेकिन आपने उनको क्रेडिट नोट दे दिया, मतलब कि 1260 पाउंड आपने क्रेडिट टैक्स दे दिया, उस पर अब इनका कोई टैक्स नहीं कटेगा। सो इनको जो अब टैक्स देना है वो देना है 6170 पाउंड पे। सो एज अ कपल जो है आपने जो है 6360 पाउंड पे अब टैक्स दोगे, 7430 पे नहीं दोगे।
सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 214 पाउंड जो है वो टैक्स पे बचा लिए। तो ये क्या हुआ, जैसे कि लोग जो है अपना इनकम टैक्स बचाते हैं किसी को डोनेशन दे के या फिर गिफ्ट दे के। सो यहाँ पर भी आपने यही करा कि अपना जो है पर्सनल अलाउंस, जो कि आपको गवर्नमेंट जो बेनिफिट दे रही है, आपने वो बेनिफिट का ही थोड़ा सा पार्ट जो है वो अपने पार्टनर को दे दिया। सो आप देखिए कि इतने छोटे से अमाउंट में भी आप दोनों ने टैक्स को बचा। सो अभी जितने भी मैरिड लोग होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि ओके शादी करने का थोड़ा सा तो फ़ायदा है। सो या दिस आर द वेज़ कि जहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा अपना टैक्स बचा सकते हो। एंड दिस वाज माय रिसर्च जो मैंने टैक्स के ऊपर की। एंड अगर मैं नीचे जो है वेरीफाइड साइट के लिंक भी डालूंगी कि जहाँ पर आप पढ़ सकते हो कितना टैक्स देना होता है, किस किस वेज से आप बचा सकते हो, जिन चीज़ों की मैंने रेफरेंस ली है ये वीडियो बनाने में। आई होप कि आपको वीडियो ये जो है वो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप यूके में आना चाहते हो या फिर आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि आपकी सैलरी जो है वो कितनी है और कितना टैक्स कटेगा। आप इन साइट्स में भी देख सकते हो और मेरी पिछली वीडियोस भी देखिए जिसमें मैंने कॉस्ट ऑफ लिविंग बताई है और घर के टूर दिए हैं कि आपको अगर ऐसा घर हो तो कितना रेंट देना पड़ता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, अगर हम फैमिली के साथ आते हैं या फिर अकेले भी आते हैं, हमारे मन में यही टेंशन होती है कि रहेंगे कहाँ पर। दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, और बेसिक भी है और सबसे बड़ा खर्चा भी यही है कि रहने का। सो आप वो सब वीडियोस जाके जो है वो अपनी चेक कीजिए और अपना एक माइंड सेटअप कीजिए कि आपको यूके आना है या फिर नहीं आना है। सो ऑन दैट नोट आई एम सेइंग गुड बाय और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर।